जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। विषय है मंगल के राशि परिवर्तन से मिलने वाले शुभाशुभ प्रभाव। राशिवार आपको बता रहे हैं। मेरे पीछे हमने आपको मेष राशि से कन्या राशि तक के राशि जातकों को मंगल से होने वाले शुभाशुभ फलों का वर्णन सुनाया है। अब बात करते हैं तुला राशि से मीन राशि तक के जातकों को मंगल से मिलने वाले क्या शुभाशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, फल प्राप्त होंगे। मंगल जो ग्रह है बहुत से तेजस्वी ग्रह है। वायुमंडल में या नवमंडल में ग्रह मंडल में इसका जो है सेनापति नाम से स्थान है और से सेना नायक इस समय धनराशि चलकर सन से प्रभावित होने वाली शनि की राशि में, शनि की मकर राशि में और अपने जो है उच्च के होकर के विराजमान हो गए हैं। और यहाँ पर ये 5 फरवरी से 15 मार्च तक रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 45 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभदायक समय है, क्योंकि उच्च के होकर के मंगल और वहाँ पर पहले से स्थित सूर्य बुधि के साथ में रह करके शुभदायक स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। शुभदायक स्थिति और शुभदायक फल प्राप्त कराएंगे सबके लिए। थोड़ा सा जो आपके लिए कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभदायक होंगे, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा अशुभतादायक होंगे, परेशानीदायक भी हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको बाद में सबके लिए उपाय बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या उपाय करके आप मंगल को और भी बेहतर कर सकते हैं, मंगल से अपने लिए शुभता प्राप्त कर सकते हैं, शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वाले के जातकों के लिए। ये आपके मंगल जो है तुला राशि वालों के लिए मंगल आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ स्थान में बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि, चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है, जो पत्नी का रोजगार का स्थान है। और आपके कर्म भाव पर भी इनकी जो 8वीं दृष्टि है और आपके एकादश भाव पर इसकी दृष्टि है। इस प्रकार से आपके 7वें भाव पर चौथी दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर और जो 8वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पर, यानी कि लाभ आमदनी के भाव पर। तो आप कर्म ऐसे काम ऐसे करेंगे तुला राशि वाले जो बहुत ही लाभदायक होंगे। इसमें अपनी की लाभ आमदनी आपकी बढ़ेगी। थोड़ा सा रिश्तों में परेशानी आपको हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने चौथे भाव के कारण, चौथे भाव में बैठने के कारण थोड़ा सा आपके लिए एकादश भाव में बैठने से थोड़ा सा रिश्तों में आपके लिए जो परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से रिश्तों में कहीं न कहीं खुद ही खटास पैदा हो सकती है, जिस कारण आपसी तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। आपका स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा या उद्विग्न तरह का हो सकता है। उद्विग्नता और स्थिति आपके पारिवारिक माहौल के लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। सलाह ये तुला राशि वालों को खुद को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक टेंशन नहीं करनी है और क्रोध पर, वाणी पर आपको इस समय बहुत ही प्रयास करके क्रोध पर आपको अंकुश रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए बात करेंगे कि आपके ये मंगल की गोचर स्थिति आपके चौथे स्थान में सुख, सुविधा, भूमि, भवन, वाहन, इसमें जो है आपकी उन्नति के मार्ग में बाधा पैदा करेगी। करियर में आपके नाम का डंका बजाएगा
और वर्क लाइफ से आपके प्रयास और आपकी तरक्की के लिए की जा रही अथक मेहनत लोगों को दिखाई देगी। आप इसके कर्णधार आपको प्रोन्नति देंगे। आपकी जो बॉस हैं आपसे प्रसन्न होंगे इस समय में, और आपको जो है मेहनत का फल जो मिलता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से आर्थिक आधार भी आपका बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर के मंगल गोचर की अवधि आपको सुखदायक रहेगी। और जो है आप जो जो सज्जन जो व्यवसाय में हैं उन्हें मार्केट से अच्छे अवसर मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे। और आपका जो वस्तु है अगर आपको जिससे व्यापार कर रहे हैं वो आपकी जो है मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, आपकी व्यापार की, आपकी स्कीमिंग की। इस प्रकार से अपनी उपस्थिति आप बाजार में दर्ज करा सकते हैं, यानी कि आप अपनी को पर स्टैंड कर सकते हैं। इस प्रकार से बिजनेस में आप अपनी धाक जमा सकते हैं। इस अवधि में आप इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य के संबंधी समस्या आपके जो है गुड दिक्कत आपको आ सकती है। बीमारी से लड़ने की क्षमता भी आपको जो है अच्छे से प्राप्त होगी। अतः बदलते मौसम का पर ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका क्या हाल रहेगा। तो आपके जो है मंगल आपके तीसरे स्थान में अर्थात पराक्रम भाव में ये जो गोचर करेंगे 45 दिन, इस भाव में गोचर करके आपको सकारात्मक जो है परिणाम प्राप्त कराएंगे। करियर में ज़्यादा मजबूती आपसे आप आगे बढ़ेंगे और आपकी आर्थिक विषयों में शुभता आएगी। वहीं पारिवारिक संबंध भी आपके प्रेम पूर्वक जो है ठीक से चलेंगे। करियर पर तो बंधुओं यहाँ चरत की मजबूती भी राहु की दिक्कतों को दूर करती हुई दिखाई देगी। मेहनत और लक्ष्य के प्रति आप वृश्चिक राशि वाले एकनिष्ठ साधना करके आपको इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनको आप जो है स्वीकार करते हुए उनको आप फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी उन्नति की यात्रा आपको बिना रुके जारी रखने की यहाँ पर जो है आपको मंगल से जो है साहस मिलेगा, वीरता पराक्रम मिलेगा और जो है काम ज़्यादा रहेगा, इसलिए मेहनत आपको करनी होगी। इस स्थिति में परिवार के लिए भी आपको समय निकालना मुश्किल होगा, अन्यथा आपको समय निकालना जरूरी होगा। अन्यथा संबंधों में आपको खटास हो सकती है, तहड़ा हो सकता है। आर्थिक संदर्भ में मंगल आपको कई अवसर देंगे जिससे आप जो अच्छे से अपना आर्थिक लाभ आप जो है ठीक से अच्छे से प्राप्त करते रहेंगे। काम काज सेट कर कोई स्टार्टअप या कोई जो है आपको कुछ शुरुआत कर सकते हैं, छोटी सी बड़ी सी। इस प्रकार से आप बड़े जो है भूमि भवन आदि में किए गए आपके जो आपकी निवेश हैं वो निवेश आपको यानी जो रिटर्न देंगे या पहले किए हुए हैं तो इस समय आपको उनका रिटर्न मिल सकता है। इस प्रकार से आपको अच्छी इस समय धन लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी। मजबूती से धन रिश्ते आपके जो है मजबूत होंगे और विश्वसनीय निकटता आपकी बढ़ेगी लोगों से। भाई यदि आपके घर में हैं तो उनका स्नेह उनका वात्सल्य आप पर रहेगा। आपका करियर में घर वालों का और मित्रों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। मंगल का यह गोचर आपके घर परिवार में कोई मांगलिक उत्सव या विवाह इत्यादि का कार्यक्रम भी जो है करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे धन राशि वालों के लिए। ये आपके राशि मंगल का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में हो रहा है, धन भाव में हो रहा है, परिवार के स्थान में हो रहा है। तो आपको सेल्फ बौद्धिक विकास करना होगा। व्यक्तित्व के स्तर पर अपने व्यक्तित्व स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य आपसे फिर से गति पकड़ेंगे। और मंगलदेव जो है व्यवसाय में यदि आपका कोई जो है वस्तु आपकी है तो उसको नकारात्मक फीडबैक का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी जो है स्वयं की शक्ति का उपयोग करें, साहस और पराक्रम के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अटके हुए कार्य आपके फिर से गति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बात करते हैं, आप सेल्स की कमी से जूझ रहे हैं तो ऐसी दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। आपका प्रोडक्ट ठीक से बिक्री प्राप्त करेगा, बिकेगा। बिजनेस की दृष्टि से मार्केट में फिर से आप एक मजबूत जगह अपने खड़े हो सकते हैं, जगह बना सकते हैं। ग्राहकों को अपनी पहुंच को ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि
नए निवेशकों को आप जोड़ने में भी कामयाब रहेंगे। गहन अध्ययन और उच्च शिक्षा से संबंधित जो जो विद्यार्थी हैं इस अवधि में सकारात्मक ग्रोथ के गवाह बनेंगे और आप विदेश जाकर के अपनी जो है स्टडी को यदि आगे बढ़ाने का आप कोई सपना देख रहे हैं तो वो अब मंगल की कृपा से उसको जो है उसमें विदेश जाने में सफल होंगे। आर्थिक लिहाज से भी आपको ये इस समय रेड अलर्ट चल रहा है क्योंकि किसी प्रकार का छलकपट होने की अवधि में प्रबल संभावनाएं बनेंगी कि आप जो है इंटरनेट के माध्यम के द्वारा आपको आर्थिक नुकसान कोई जो है छिपा हुआ शत्रु पहुंचा सकता है। इसलिए सावधान होकर के आपको फाइनेंशियल स्थिति में अपने जो आर्थिक स्थिति में अपने को सावधान रखना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अब बात करते हैं आपके ये मंगल स्वयं के आपके सिर के ऊपर आपकी राशि पर विराजमान होकर के आपको धनराशि वाले अभी जो है व्यक्तिगत वाहन से यात्रा करने में थोड़ा सा आप सावधानी रखें या यात्रा जो है व्यक्तिगत अपने स्वयं अकेले जो है किसी वाहन में यात्रा करने से जितना हो सके बचाव करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। ये आपके व्यक्तित्व यानी पहले भाव तनुभाव पर लग्न में भाव में गोचर कर रहे हैं मकर मंगल और ये स्वयं के विकास अपनी आदतों में सुधार और इसका आप धनदायक स्थिति आपके लिए अधिकांश जो है आपको जो मेहनत के फल की प्राप्ति आपको इस समय में होगी और आपको पैसे और समय का सबसे ज़्यादा आप इस समय उपयोग या निवेश कर पाएंगे। स्वयं में बदलते समय के अनुसार खुद में परिवर्तन आपको करना होगा, उसी के अनुसार से चलना होगा। इस अवधि में आपका रहेगा। करियर की बात हम करें तो ये मंगल आपके लिए जो है शुभदायक रोल में रहने वाले हैं। संकल्प को मजबूती देंगे, सोचेंगे उसको मजबूती से आप कार्यान्वित करें। ज़्यादातर जो है आपके समाज के लिए आप घर के लिए समर्पित रहेंगे। संबंधों में भी सुधार आएंगे। इस अवधि में आप मेहनत का जो बीज कर्म भूमि पर आप बनाएंगे रोपेंगे वो साल के आने वाले महीनों में आपको बहुत ही सफलता प्राप्ति कराएगा। और एक प्रकार से आपको जो है सलाह दी जाएगी खुद में थोड़ा सा धैर्य लाएं, जल्दबाजी करने से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। एकदम से बड़ी सफलता प्राप्त करने के चक्कर में आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए मकर राशि वाले जो है हर एक चीज़ को ठीक से ध्यान से उसके परिणाम को जान करके ही उस पर आप आगे बढ़ेंगे, उसके साथ आप जो है अपने को चलाएंगे। इस संदर्भ में मंगल आपको एक समझपूर्ण व्यक्ति बनाएंगे और कहाँ कैसे और कितना खर्च करना है, खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। आपके अंदर एक क्वालिटी जो डेवलप होगी पैदा होगी, इससे आपकी जो है बचत जो है बचत आपकी होगी और अनावश्यक चीज़ों में खर्चा आपको रुकेगा। पारिवारिक रिश्तों की बात करें, अपने क्रोध और वाणी इन दोनों चीज़ों पर आप विशेष नियंत्रण रखना होगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके अंदर आज जो है इस समय में मंगल के प्रभाव से आएगा। बात करते हैं आपका जो मानसिक स्वास्थ्य, आपका अनावश्यक क्रोध अगर आप करेंगे तो ये आदत आपके लिए आपके संबंधों को बिगाड़ेगी। संबंध आपके जो है खराब होंगे और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका कमज़ोर होगा। आपको जो है मन में या कोई आपके दिमाग में आपको टेंशन रहने से परेशानी खड़ी हो सकती है। ये आपके जो है राशि पर रहने के कारण आपके सिर पर हैं, एक तरह से ऐसे मानना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ये सेनापति मंगल आपके 12वें स्थान में जो खर्च का स्थान है, बाहरी रिश्तों का स्थान है, इसमें गोचर करेंगे। आपके कैरियर और व्यवसाय में परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। इस अवधि में ऐसी कुछ स्थितियां बनेंगी जो कुंभ राशि वालों के लिए अपने पेशेवर जीवन की रूपरेखा आपको थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। संभव है शुरुआत में आपको थोड़ी सी असुविधा हो,
लेकिन समय के साथ होने वाला परिवर्तन ये आपके लिए जो आपको सुविधायक भी होगा और आपको जो है मंजूर भी होगा। आप इस ऐसे एरिया में आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ सकती है। एक साथ कई प्रोजेक्ट आपको करने के लिए मिल सकते हैं, जिसके कारण एकाग्रता की समस्या कामकाज को लेकर रहेगी, क्योंकि कई चीज़ें एक साथ आपको जो है हैंडल करनी होंगी, इसीलिए भूल चूक की गुंजाइश से इनकार नहीं हो सकता। इस कारण से आप इसके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए आप जो भी कार्य अपने हाथ में लें, आर्थिक संदर्भ में देखें तो वे भविष्य में से संबंधित किसी आर्थिक योजना को आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो परिवार से जुड़ी कोई जो है आर्थिक स्कीम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उपयुक्त है। हालांकि छुटपुट खर्चे आपके बढ़ेंगे, बचत करना इससे मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो साथी जो अपने जीवन साथी या जो बिजनेस साथी के साथ विवाद की संभावनाएं बढ़ रखी हैं। अहंकार का टकराव हो सकता है, इसके कारण सामंजस्य स्थापित करने में कुंभ राशि के जातकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से कार्य आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं इस मंगल के राशि परिवर्तन। मंगल मीन राशि वालों के लिए ये आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में, आमदनी के भाव में होने जा रहा है, जो आपके मीन राशि के जातकों के लिए सुख सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। कार्यों में अनुकूलता आएगी, अगर आपको जो है सफलता अपने कार्यों में दिलाएगा। आप ज़्यादा आनंदपूर्ण जीवन आपके आगे महसूस आप व्यतीत होगा। यह समय की अवधि आपके अंदर आत्मविश्वास और बड़े निर्णय लेने के लिए साहस को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। आप अपने प्रोफेशनल यानी लाइफ में सक्सेस के लिए भी जरूरी फैसले मीन राशि वाले जातक ले सकते हैं, और इसी टाइम जो है समय में आपको अपने फैसले जो लेंगे आपके लिए सुविधायक होंगे। एक चीज़ और है कि आपको आत्मविश्वास आपके जो है विशेष आपके पास रहेगा, पराक्रम की जो है आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ आप जो है अति आत्मविश्वास करने से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके कैरियर पर भी अच्छा जो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी तकनीकी डिफेंस रक्षा टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र को भी नियंत्रित करते हैं। अतः इन क्षेत्रों से संबंधित जातक कैरियर में अच्छी जो है आप प्रोन्नति प्राप्त कराएंगे, ग्रोथ प्राप्त कराएंगे। प्रमोशन, आर्थिक तरक्की, नए अवसरों का आविष्कार आप अवधि में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जो नौकरी में पद प्रमोशन हो सकता है, या आपको जो है अपने मनोवांछित कोई जो कार्य आपको आवंटित हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के मामले, अदालती मामलों में लंबे समय से कुछ चल रहे हैं तो वो आपकी जो है इस समय अब आपकी फेवर में होंगे, और मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त नहीं अगर कर पा रहे हैं तो अंत का समय आ गया है। अब आपके पक्ष में ये निर्णय होने वाले हैं, और अगर नौकरी पेशा जातकों के लिए सिर्फ इस अवधि में कोई नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होगा, या कोई जो है पद प्रमोशन, या कोई आपके अनुकूल जो है आपको कार्य आवंटन होगा। इस प्रकार से आपका श्रवण पर कुछ बड़े और अनुभवी व्यक्तियों के साथ अगर आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, जिसका सानिध्य मीन राशि के जातक आपके करियर को जो है सुविधायक बनाने वाला सिद्ध होगा। बुजुर्गों से आप अपनी सलाह लें, बुजुर्गों के साथ रुकें रहें, उनसे विचार विमर्श करें, और आपने जो पहले निवेश किए हुए हैं उनका अब आपको मैच्योरिटी प्राप्त होगी, उससे आपको धन की अच्छी प्रॉफिट आपको होगी, और भी आपको अचानक धन प्राप्त होने के योग इसमें बनेंगे। इस प्रकार से अभी हमने आपको सभी राशियों के राशिफलों में मंगल से के राशि परिवर्तन से होने वाले शुभ प्रभाव को हमने राशिवार बताया है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो रहे हैं तो जिन राशि वालों के लिए मंगल परेशानीदायक हो रहे हैं उनको क्या उपाय करने हैं, अब बात करते हैं। मंगल की शुभता पाने के लिए, क्योंकि मंगल जो है मंगल भवन अमंगलहारी, इस तरह से ये बहुत ही उच्च प्रकृति के, उच्च विचार के, लेकिन थोड़ा सा तेजी या क्रोध या जो है अपने
तो ये उसके लिए थोड़ा सा जो है जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में आपकी जो है इसमें गोचर में अगर आपको थोड़ा परेशानीदायक स्थिति इसमें बताई गई है, तो आप इस समय उपाय ये करेंगे। पहला उपाय आपके लिए ये है कि आप हनुमान चालीसा का सुबह शाम दोनों समय कम से कम 1 बार या 3 बार पाठ का अवश्य करेंगे। ऐसा करके आप मंगल की शुभता प्राप्त करेंगे। मंगलवार को आप हनुमान जी को जो है चूल्हा चढ़ाएं तो अच्छा होगा। और आप शनिवार के वाले दिन कोशिश करिए कि सुंदरकांड का पाठ आप अगर कर लेते हैं, सुन लेते हैं, हनुमान जी को सुना देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राम दरबार के सामने बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों को केले आप खिलाएं तो आपके लिए बहुत ही सुखदायक होगा। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए सुखदायक होगा, अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। और आप प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के करें, भगवान हनुमान जी को आप सुनाएं। और इस प्रकार से आप इस समय आप जो है चालीसा करेंगे तो दीपक जला कर रखेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, हनुमान जी को। इस प्रकार से आगे बताते हैं कि आपको बहुत ही अचूक उपाय यह है कि धन संबंधी किसी मामले में आपको परेशानी अगर हो रही है तो आपको उससे जो आर्थिक समस्या से बचने के लिए जो है आप आर्थिक समस्या को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन आप जो है मंगलवार के दिन 27 पत्ते पीपल के आप लेकर आएंगे और उन पत्तों को अच्छे से गंगाजल से धोकर साफ करके उन पर जो है रोली से या लाल चंदन से उन पर जय श्री राम लिखेंगे या श्री राम, केवल श्री राम लिखेंगे। और उन 27 पत्तों को आप कलावे में बांध करके एक माला बनाएंगे और वो माला हनुमान जी के पास ले जा करके मंगलवार को प्रातः आप उनके जो है गर्दन में उनके पहना देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे अपनी शुभता के लिए, अपनी शुभ फल प्राप्त करने के लिए, आर्थिक स्थिति से आपको उबारने के लिए। तो इस प्रकार से आप खुद ही इस उपाय को करके निश्चय ही आर्थिक समस्या से आप अपनी निजात पाएंगे, सुखदायक स्थिति आपको प्राप्त होगी, सुखदायक स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें तो आपका समय सुश्रेष्ठ होगा। हाँ, प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। और आज जिनका जो जन्मदिन है या उनको जो है शादी की सालगिरह है, उन सभी के लिए आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे वर्ष भर आपका समय मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ में देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय जय श्री राम।